हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं। पर स्टूडेंट, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे गेट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, या फिर आप आईआईटी जेईई या सीएसआईआर नेट या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ कंसेप्ट बताऊंगा और कैसे हम शॉर्ट ट्रिक लगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के कर सकते हैं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी यहाँ पे उन क्वेश्चन से रिलेटेड बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे डिफाइन है एंड इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू c, अगर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय x माइनस सी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए। इसमें कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो लिमिट का एग्जिस्ट करना और उसका कॉन्टिन्यूअस होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। जैसे हमारे पास ये फंक्शन दे रखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, तो हम क्या करेंगे सुन, यहां पे अगर हमें देखना है कि जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय x माइनस जीरो आता है। तो सुन, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहां पे हमारे पास आ रहा है सुन साइन एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, जीरो पे जीरो आ रहा है डिवाइडेड बाय x माइनस जीरो, तो यहां पे ये x कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, देन ये आ जाएगा हमारे पास x साइन 1 बाय एक्स, तो ये जीरो आ जाएगा, मतलब ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इस पर एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो ये प्रकार का जो क्वेश्चन होता है एक्स पावर अल्फा साइन 1 बाय एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो पे हमारे पास जीरो दे रखा है, इस प्रकार का कोई भी फंक्शन या साइन की जगह कॉस आ रहा हो तो सुन, ऐसे फंक्शन में आपसे बोला जाए कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होगा, तो सुन यहां पे अल्फा जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर अल्फा 1 से बड़ा नहीं है तो फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर मैं बात करूं सुन, जैसे मैं अल्फा यहां लिखता हूं, राइट, तो ये अल्फा आ जाएगा हमारे पास यहां पे, और जब इसको इससे माइनस करेंगे तो ये अल्फा माइनस 1 होगा। इसमें इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये अल्फा माइनस 1 जो है इसमें ये हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, राइट, है ना, तभी तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। यहां पे कुछ तो आना चाहिए एक्स, तभी तो एक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो साइन 1 बाय एक्स तो हमारे पास माइनस 1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, राइट। पर सुन, यहां पे अगर एक्स होगा तो देन इट विल बी गुड फॉर अस। तो सुन, यहां पे क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास एक से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारे पास यहां पे क्या जाएगा सुन, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन कुछ पर्टिकुलर अलग टाइप के फंक्शंस के बारे में कि यार वो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होते हैं या नहीं होते हैं, और एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है और आपसे बोला जाए क्या ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जैसे मैं आपके सामने बोलूं सुन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां से हमारे पास ये आ रहा है 2x एंड यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां पे बोला जा रहा है x इज लेस देन 1, और आपसे बोला जाए कि ये फंक्शन क्या 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सुन, हम पहले देखेंगे क्या ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो भैया 1 पे कॉन्टिन्यूअस, जैसे x की जगह 1 रखेंगे तो सुन इसकी राइट हैंड लिमिट जो आ रही है वो 2 आ रही, और 1 यहां रखेंगे तो सुन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास यहां पे 2 आ रही। अगर आपको ये देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे सुन, इसका सीधा डिफरेंशिएट कर दो। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो, ये 2x आ जाएगा, ये 2, जहां पर x हमारे पास ये आ रहा। अब सुन, यहां पे क्या करो, x की जगह 1 रख दो। सुन, जैसे ही 1 रखेंगे तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ रही, यहां पे 1 रखेंगे, बेटा ये तो ऑलरेडी 2 है तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब फंक्शन हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, राइट। पर सुन, कभी आपके मन में सवाल ये आ जाए कि मान लीजिए जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं मॉड x के बारे में, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बड़े पूछे जाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x आ गया, या फिर हमें ऐसा बोल दिया जाए कि मॉड एक्स स्क्वायर, राइट, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो सुन, कैसे करेंगे, तो पहली बात तो हम बताना चाहता हूं कि मॉड x को हम यहाँ पे खोलेंगे तो मॉड x की जो डेफिनेशन है उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो सुनिए माइनस एक्स आएगा वेर x इज लेस देन 0 और x वेर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो सुन, ये हमारे पास क्या आएगा, अगर आप बात करें तो माइनस एक्स स्क्वायर वेर x इज लेस देन 0 एंड x स्क्वायर वेर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें अगर बात करी जाए तो यहां पे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं
तो सुन, अगर मैं इसका डेरिवेटिव की बात करूँ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे सुन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो वैसे कॉन्टिन्यूस तो ये, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -1 आएगा, वेर x इज लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये 1 आ रहा, बेटा इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यार यहाँ पे अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी सुन -2x वेर x इज लेस देन 0 और 2x वेर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो सुन हम जानते हैं, देखो ये हमारे पास 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगी, इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, अगर आप मोड x की ग्राफ की बात करेंगे ऐसा होगा, पर सुन अगर हम मोड x स्क्वायर की ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ हमारे पास बिल्कुल पैराबोला जैसा ही होता है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास शार्पेज आता है ना, क्या आता है सुन, यहाँ पे शार्पेज आता है, जब भी हमारे पास किसी पॉइंट पर शार्पेज आ रहा है उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होगा बट इसमें डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने एक ग्राफ खींचता हूं, मान लीजिए एक फंक्शन का ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से आ रहा है, राइट, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे कभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वहां पे एक स्मूथ होना चाहिए, राइट, है ना, जो कि एक कंसेप्ट है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, जैसे मैं आपके सामने भी एग्जांपल ले रहा था, राइट, मैं आपके सामने भी बता रहा था कि यार fx इज इक्वल टू मॉड x, राइट, तो मॉड x को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, -x वेर x इज लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0, देखो बराबर इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। आप बोलोगे सर आपने बराबर यहां लगा दिया, भाई 0 पे 0 है, चाहे इधर बराबर लिखो चाहे इधर बराबर लिखो। अब आपको यहां पे इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी, तो कैसे निकालते हैं, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कंसेप्ट बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसको डेरिवेटिव करो तो ये x इज लेस देन 0 और ये 1 आएगा वेर x इज ग्रेटर देन 0, तो सुन ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, पर ये फार्मूला होता है, एग्जैक्टली जो कहानी होती है वो यहां से निकलती है, राइट। अगर आपको इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो सुन क्या होगा, r f डैश और c हमारे पास 0 क्योंकि 0 पे हम चेक कर रहे हैं, तो सुनिए आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बेटा f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h आ जाएगा, राइट। आप बोलोगे सर ये c क्या है, तो c जिस पॉइंट पर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, क्लियर है। सुन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा हमारे पास fh की वैल्यू क्या आएगी, तो सुन यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट की बात करी जाए तो जहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी पे हमारे पास जो fx है वो x आएगा, तो जहां पर fh है तो fh की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सुन, h आ जाएगी, माइनस जैसे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय ये h आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h कैंसिल होके 1 आ रहा है, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अगर हम बात करें सुन इसके लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हम निकाल रहे हैं सुन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, है ना, तो सुन ये आएगा 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं सुन यहाँ पे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस का x आएगा, है ना, मतलब fx बराबर माइनस का x है ना, fx बराबर माइनस का x है, तो सुन f माइनस h क्या होगा, तो जहां पर भी x माइनस h रखेंगे तो सुन माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो लिमिट एच बेटा एच हो जाएगा, और 0 अगर एफ एक्स की यहाँ पे 0 रखें तो 0 पे 0 आ रहा है, तो बेटा 0 आएगा, डिवाइडेड बाय माइनस एच आ जाएगा, सुनिए कैंसिल करेंगे तो माइनस होना आएगा, तो सुन ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड लिमिट आ रही है, दोनों बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का बराबर होना जरूरी है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। fx is differentiable at x is equal to c, then बराबर मैंने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए, राइट। Let g r2 r be the differentiable at c, then gc is equal to 0, है ना। खास करके जब भी हमारे पास मोड x वाला, अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था, क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो सुन मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था, एक लिया था मोड x का, दूसरा मैंने लिया था सुन fx इज इक्वल टू मोड x स्क्वायर का, तो मैंने आपको बोला था ये डिफरेंशिएबल होता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो सुन इसी के लिए ट्रिक है, राइट। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे हम c हमारे पास यहाँ पे 0 है, 0 पर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे जो g है वो क्या है बेटा, gx जो है वो हमारे पास x है ना, ये वाला ना, अंदर वाला जो होता है वो gx होता है, राइट। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालो, है ना बेटा, इसका डेरिवेटिव निकालो और ये 1 आ रहा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका जो डेरिवेटिव है ना, 0 पे इसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा, देखो आप, है ना, 1 आ रहा है ना भाई, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर 0 आ जाए तो फिर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, राइट, पर सुनिए 0 नहीं आ रहा है ना, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास इस प्रकार का है तो ये जो अंदर वाला है इसको आप gx मान के इसका डेरिवेटिव करोगे, जिस पॉइंट पर आप चेक करना चाह रहे हो उस पॉइंट पर रखने पर वो 0 आना चाहिए,
तो डिफरेंशियबल होगा, अगर 0 नहीं आ रहा तो डिफरेंशियबल नहीं, तो इसलिए डिफरेंशियबल नहीं होता है। एग्जांपल एक और सुन, अगर बात करी जाए, जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं यहां पे, तो यहां पे gx हमारे पास कितना आ रहा है, सुन एक्स स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो जैसे हम इसका g डैश x निकालेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब हम देखेंगे सुन इसका 0 पे, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, सुन डिफरेंशियबल हो जाएगा, राइट। तो यार ये कंडीशन है, याद रखने की जरूरत है। एक कंसेप्ट और समझने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास कोई भी मोड फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी मोड फंक्शन दे रखा है, राइट, जैसे मैं आपसे बोलूं कि x माइनस सी, तो आप जब इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करोगे तो सी पे चेक करोगे, बाकी सभी पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा, सिर्फ सी पॉइंट पे नहीं होगा। मतलब इस मोड को अगर 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू सी पे हमें चेक करने की जरूरत है, क्योंकि जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो सुन सी पॉइंट पर इसका शार्प पे जाएगा, मतलब फंक्शन हर जगह डिफरेंशियबल है, यहां सब जगह डिफरेंशियल, खाली इस पॉइंट पर हमें चेक करने की जरूरत है। क्लियर है? इसी प्रकार से जैसे हमारे पास ये बोला जा रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपसे बोला जा रहा है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सुन यहां पे इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, मतलब हमें 1 और माइनस 1 पे चेक करने की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, सुन इसको gx मान लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस g का डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट, दैट इज 2x। अब हम देखेंगे 1 पे, भाई g डैश 1 पे हमारे पास आ रहा है 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और g डैश माइनस 1 रखेंगे, बेटा इस पे आ रहा है हमारे पास -2, ये भी 0 नहीं, मतलब न तो 1 पे और न ही -1 पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा, राइट। सो दिस इज नॉट डिफरेंशियबल एट 1 एंड -1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सुनिए, गेट 2024 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछा गया, कंसीडर द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ टी, जो कि हमें दे रखा है सुन मैक्सिमम ऑफ 0, t, है ना, और इसका होल स्क्वायर, मतलब जो भी मैक्सिमम आएगा उसका स्क्वायर, जहां पर t हमारे पास दे रखा है सुन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्लियर है? तो सुन यहां पे हम क्या करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं अच्छे तरीके से ना। अगर t की वैल्यू 0 से छोटी है ना, तो जब t लेस देन 0 है तो यार ये -t और ये 0 आ जाएगा, तो हमें मैक्सिमम लेना है, तो -t और 0 में अगर कोई भी हम वैल्यू लेंगे तो सुन 0 हमारे पास यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम t की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी ले लें, है ना, वैसे मुझे लगता है 0 बराबर भी ले लोगे तो ठीक रहेगा, तो यहां बराबर लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सुन जब t 0 से बड़ा आएगा तो उस वाले केस में हमारे पास यहां पे t मैक्सिमम आएगा, राइट, क्योंकि कोई भी अगर आप वैल्यू रखोगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, आप बोलोगे सर नेगेटिव वैल्यू भी तो रख सकते हैं, भैया स्क्वायर हो रहा तो पॉजिटिव हो जाएगा वैसे भी, है ना। तो सुन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, सुन यहां पे ये हमारे पास एफ टी आ गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि लाइक यहां पे मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी डिनोट द मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट एफ टी इज नॉट डिफरेंशियबल। तो सुन यहां पे अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूं मैं, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास 0 आएगा, है ना, और यहां पे इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 2t आ जाएगा। क्लियर है? वेयर t इज ग्रेटर देन 0। अब हम 0 पे अगर चेक करेंगे तो 0 पे 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, मतलब ये डिफरेंशियबल तो है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। f इज डिफरेंशियबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस। बेटा ये डिफरेंशियबल है, अगर इसके डेरिवेटिव को कॉन्टिन्यूटी की चेक करें तो बेटा 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही, तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, राइट। ft is differentiable but its derivative बेटा ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ft and its derivative are differentiable, तो एक काम करते हैं, इसका एक और बार डेरिवेटिव ले लेते हैं ना, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि ft and its derivative are differentiable, तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियबल है, मतलब इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, 0 आएगा, तो t इज लेस देन 0, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये 2 आ रहा है। तो सुन यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आ रही, मतलब ये डिफरेंशियबल, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। क्लियर है? सो नॉट करेक्ट। इस क्लास के पीडीएफ नोट्स और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या इस पे आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सब कुछ फ्री है मैथ्स केयर ऐप पे। आप मैथ्स केयर ऐप यहां पे देख सकते हैं, जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। इसमें जैसे ही आप मैथ्स केयर ऐप पे लॉगिन करेंगे, वहां पे आपसे ओटीपी और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद इस टाइप से आपको टाइल्स दिखेगी। यहां पे जो फर्स्ट वाली टाइल है जहां पर CSIR नेट एंड गेट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। सुन जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सुन यहाँ पे कोर्सेज फॉर CSIR नेट एंड गेट लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे गेट 2025 फ्री कोर्स दिख जाएगा, या गेट 2025 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री कोर्स आप सर्च कर सकते हैं, ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जैसे इस कोर्स को आप ओपन करेंगे तो सुन यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस, नोट्स एंड फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सुन मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है विद इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो उसका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो आपको यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में, जो क्लास ले रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड देन उस पर बेस्ड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे।
एंड आप टेस्ट सीरीज भी यहां पे दे सकते हैं। आप इस तरह से यहां पे देख सकते हैं। सुनिए, हमारी क्लास 1 है, इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको यहां दिख जाएंगे, प्लस यहां पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फंक्शन fx is equal to e की पावर x mod sin x where x belongs to r, then which of the following statement is correct? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो mod sin x है ये हमारे पास किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो जब भी मोड फंक्शन की बात करते हैं तो उसको जीरो रख देते हैं यहां पे, है ना। तो इसको जीरो रखेंगे तो साइन एक्स जीरो होता है साइन एन पाई पे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन पाई पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ, ये दोनों कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो प्रोडक्ट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यस इट इज करेक्ट। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, भैया डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन 0 पाई 2 पाई 3 पाई सब पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि द फंक्शन इज पीरियोडिक, तो अगर साइन अकेला होता तो पीरियोडिक हो जाता, पर यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पीरियोडिक। द फंक्शन इज बाउंडेड, भैया e की पावर x जो होता है वो x बिलोंग्स टू r में, वो हमारे पास बाउंडेड नहीं होता, वो अनबाउंडेड होता है, तो उसकी वजह से पूरा फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2017 में इलेक्ट्रिकल में पूछा गया। आपसे बोला जा रहा है कि ये हमारे पास फंक्शन है वेयर fx इज इक्वल टू e की पावर x, x इज लेस देन 1 एंड log x plus ax square plus bx where x is greater than equal to 1, then आपसे बोला जा रहा है कि fx is not differentiable at x belongs to 1 for any values of a b। तो हम एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं कि भैया इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है। अगर इसकी डेरिवेटिव की बात करी जाए तो e की पावर x where x is less than 1, बेटा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 2ax प्लस का b where x is greater than equal to 1, राइट। अब आपसे ये बोला जा रहा कि ये 1 पे हमारे पास डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट 1 पे, तो 1 पे इसकी वैल्यू आएगी, जहां पे 1 रखेंगे तो ये e आ जाएगा। अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो बेटा आएगा 1 प्लस 2a प्लस b, तो ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों का बराबर होना जरूरी है, राइट। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ना, फॉर a एंड b, तो देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसमें ये तो इनकरेक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 फॉर द यूनिक वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप बोलोगे सर यार ये तो एक ही इक्वेशन है, तो यूनिक कैसे हो सकता। तो यहां पे हमारे पास एक चीज और होती है कि जब भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है। अगर मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करूं तो सुन यहां पे हम देखेंगे तो यार इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। तो जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो e आएगा, और यहां पे भी 1 रखेंगे तो log 1 0 होता है, और यहां 1 रखें तो a प्लस b। जब आप यहां पे a प्लस बी की वैल्यू e रखोगे, है ना, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सुन यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू उठा के वहां रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो दो इक्वेशन हमें मिल गई, और दोनों इक्वेशन यहां पे हमारे पास कंसिस्टेंट है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगी, मतलब यहां पे हमारे पास a और b की यूनिक वैल्यू हो जाएगी, राइट। fx इज डिफरेंशिएबल, बेटा ये तो हमारे पास गलत दे रखा है। डिफरेंशिएबल के लिए कंडीशन ये है fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b, बेटा ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू x0 देन इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल। भैया फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होता है, बट कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं है, और mod x इज द एग्जांपल, राइट। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, सो दिस इज नॉट करेक्ट। If fx is continuous at x is equal to 0, then it may not be differentiable at x is equal to 0. Yes, it is correct, है ना। भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। If fx is differentiable at x is equal to x0, then it is also continuous. Yes, it is correct. So in Q and R statement is true, but P is false. So soon this is correct. B option is correct. Clear है? सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास के पीडीएफ नोट्स और इस टॉपिक पे बेस्ड अगर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भैया आप मैथ्स कैर ऐप पे जाके कर सकते हैं। इसका प्रोसेस हमने वीडियो में समझा दिया है, तो सुन वहां पे जाके देख सकते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम है, हमारी अपडेट्स हम यहाँ पे देते रहते हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, भैया यूनिवर्सिटी के लिए तो कंटेंट हम बहुत अच्छा अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करी जाए तो उस पर भी हम काम करना शुरू कर दिया है। तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स और पीवाईक्यूज वो आपको इस सीरीज में मिलते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट करते रहिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करते रहिए। आपकी ये सब चीजें हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। धन्यवाद।